आदमी ने छोटी चाकू से चश्मा खोला, लेंस निकालकर एक के ऊपर एक रख दिए। इसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर एक चीड़ का पेड़ तोड़ा, चीड़ के फूल तोड़कर मुंह में डालकर चबाने लगा। जब वह पेस्ट बन गया तो उसने उसे सावधानी से दोनों लेंसों के बीच की दरार में चिपका दिया। एक साधारण आवर्धक कांच बना लिया, लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं था। इसके बाद उस आदमी ने एक खोखली घास की डंडी से लेंस के बीच में अपना थूक भर दिया। यह सब करने के बाद आदमी ने सूखी जंगली घास का एक टुकड़ा ढूंढा, फिर लेंस का कोण समायोजित किया ताकि धूप एक ही बिंदु पर केंद्रित हो सके। वास्तव में ज्यादा देर नहीं बीती थी कि सफेद जंगली घास से धुआं उठने लगा। आदमी उत्साहित होकर उसमें लकड़ियां डालता है और लगातार फूंक मारता है ताकि आग और तेज जल सके, लेकिन अगले ही पल वह पानी का गिलास उठाता है और बड़ी मुश्किल से जलाई गई आग को पूरी तरह बुझा देता है। चट्टान से सिसकारी सुनकर आदमी उत्साहित होकर छोटी चाकू उठाता है और जल्दी से ऊपर की कंकड़ पत्थर हटाता है। जल्दी ही एक नवजात शिशु के हाथ जितनी मोटी लोहे की कील दिखाई देती है, जो चट्टान में मजबूती से ठुकी हुई है, और लोहे की जंजीर का दूसरा सिरा आदमी के टखने से बंधा हुआ है। यह उसके अधिकारियों द्वारा उसे भगोड़ा बनने की सजा थी। जाते समय उसके लिए केवल थोड़ी खाने पीने की चीजें छोड़ी गई थी। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई असरदार नहीं हुआ। जब उसने गर्म चट्टान पर ठंडा पानी नहीं डाला, उसे बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान आदमी की पीठ में सिहरन पैदा कर देते थे। अगर दुश्मन ने उसे देख लिया तो अंजाम बुरा हो सकता था, इसलिए उसे रफ्तार बढ़ानी ही थी। इसलिए खाने और आराम के अलावा वह लगातार चट्टानों को जलाता रहा। जल्द ही आसपास की सारी घास और लकड़ी इस्तेमाल हो चुकी थी। आदमी ने लोहे की बाल्टी से आखिरी गिलास पीने का पानी निकाला, फिर वह झुक गया। परवाह किए बिना कि हाथ जलेंगे, उसने जलती हुई लाल लकड़ी की छड़ें सीधे हाथों से हटा दी और फिर गिलास का सारा पानी लोहे कील पर डाल दिया। ये सब करने के बाद आदमी ने उम्मीद से लोहे की जंजीर पकड़ी और कील को निकालने की कोशिश की, लेकिन कील जैसे जड़ें जमा चुकी थी। चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई, वह वहीं जमी रही, बिल्कुल नहीं हिली। कुछ देर बाद आदमी ने जंजीर छोड़ दी। उसके चेहरे पर उदासी झलकने लगी और जैसे ही उसने अपने अंजाम के बारे में सोचा, वह गहरे जुएवंग में डूब गया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगले दिन उसके दिमाग में एक नया विचार आया। आदमी ने लोहे की बाल्टी पर लगे क्लैंप से गोली के सिर को दबाया, फिर सावधानी से गोली को घुमाने लगा। जब गोली का सिर खुल गया तो उसने उसके अंदर का बारूद लोहे के डिब्बे में डाल दिया। ये सब करने के बाद आदमी ने लोहे की कील के पास की राख साफ की, फिर सावधानी से बारूद बाहर निकाला। उसने सूखी घास को फ्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया। ताकत बढ़ाने के लिए उसने बारूद के चारों ओर पत्थर भी डाले और दोनों हाथों से उन्हें अच्छी तरह दबा दिया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद आदमी ने तुरंत फ्यूज के रूप में इस्तेमाल की गई जंगली घास को आग लगा दी, फिर तेजी से पीछे हट गया और खुद को कोट से ढककर छुपा लिया। उसने सांस रोक ली और सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना की। जल्द ही उसके सिर के ऊपर से पुफ जैसी आवाज आई। आदमी तुरंत उठकर देखने गया। कुछ लात मारने के बाद उसे खुशी से पता चला कि लोहे की कील में सचमुच ढीलापन आ गया है। फिर आदमी तुरंत जमीन पर लेट गया, बंदूक की बट से पास पड़ी एक पत्थर खींचा, फिर उस पत्थर को उठाकर लोहे की कील पर जोर से मारा और कई दिशाओं से लगातार चोट करता रहा। इसके बाद आदमी ने पत्थर नीचे रख दिया, लोहे की जंजीर उठाई और कपड़े से लपेट ली, फिर दांत भींचकर पूरी ताकत से बार बार उसे झटकता रहा। जैसे ही लोहे की कील ढीली हुई, आदमी अचानक एक कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने बंधन से छूटी जंजीर देखी, उसके दिल का सारा अंधकार पल भर में दूर हो गया और उसके भीतर एक अजेय जोश व साहस उमड़ पड़ा।